इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो उन तलबा के लिए आम होने वाली है जो बीएस में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन एडमिशन ले ना पाए। तो उन तमाम तलबा के लिए एक सजेशन ये है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने स्प्रिंग 2022 में एडमिशन्स अनाउंस किए हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूं अशरवान और आप इस वक्त मुझे यूट्यूब चैनल सीख लर्न सक्सीड पे देख रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान के उन चंद एक किंग मेकर्स यूनिवर्सिटी में होता है जिनकी अपनी एक हिस्ट्री भी है और प्रेजेंट में भी वो काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो हैं सेट करती आ रही हैं। तभी हाल ही में जीसीयू लाहौर ने बीएस में एडमिशन्स अनाउंस किए हैं जो कि स्प्रिंग 2022 हैं, जिनमें कुछ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन अनाउंस हुए हैं। उनको मैं रिपीट भी कर देता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट पे भी देख सकते हैं, जिनमें इन्वायरमेंटल साइंस, आर्ट हिस्ट्री, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन और फिज़िकल एजुकेशन वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें आप सेल्फ फाइनेंस और ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस यानी कि फ़ी आपकी जो है वो ओपन मेरिट से ज़्यादा होगी। अब 10,000 भी ज़्यादा हो सकती है, डबल भी हो सकती है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करने की डेडलाइन है यानी कि लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2022 है, यानी कि आप 5 जनवरी 2022 से पहले पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा आप अप्लाई कीजिए, करने में देर ना कीजिएगा, क्योंकि आखिर पे आपको पता है कि कभी कभार वेबसाइट भी डाउन हो सकती है, कभी कभार आपको बैंक जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फ़ी जो है वो भी सबमिट नहीं करवा पाते। तो इस तरह के मसाइल देखने के बजाय आपको चाहिए कि आप ज़रा जल्दी ही इसमें अप्लाई कर लें, यानी जैसे ही आपको टाइम मिले तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 1500 पर सब्जेक्ट है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 का चूना लग जाएगा। तो जितने सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से 1500 रुपये है। अगर हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको कम अज़ कम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी FA FSC का होना ज़रूरी है। OA लेवल भी हो तो चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तो इसके अलावा अगर मेरिट क्राइटेरिया या मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो इसमें एंट्री टेस्ट, आपका इंटरव्यू, आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स, आपके मैट्रिक मार्क्स और आप हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड अप होंगी। सबसे पहले आता है एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के 30% मार्क्स हैं, यानी कि 30% आपके एंट्री टेस्ट के होंगे। 40% आपका इंटरमीडिएट का वेटेज होगा, 10% आपका इंटरव्यू होगा और बाकी के जो बचे वो आपके मैट्रिक के होंगे। मेरे ख्याल में वो भी 10% ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है मेरिट क्राइटेरिया, ये मेरिट फार्मूला बनाती हैं। और जो एंट्री टेस्ट की बात है वो 8 से 12 जनवरी तक एंट्री टेस्ट होंगे, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज होंगे। पहले इस सब्जेक्ट के होने, बाद में इस सब्जेक्ट के होने। वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो तब आपकी वो जो शीट आपको मिलेगी उस पर भी मेंशन होगा कि कब आपका एंट्री टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप एंट्री टेस्ट क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 14 और 15 जनवरी को होंगे। 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जो एंट्री टेस्ट से मावरा हैं, यानी रिटर्न एंट्री टेस्ट से मावरा हैं। उनमें पहले ये है कि डिसेबल्ड कोटा। अगर आप डिसेबल्ड कोटे पे अप्लाई करते हैं तो आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, आपका एंट्री टेस्ट एग्जेम्प्टेड है। और अगर आप फिज़िकल एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो आपका रिटर्न एंट्री टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको फ़िज़िकल एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपको दौड़ाया जाएगा या जो भी उनका क्राइटेरिया या फिर आपसे जो भी करवाया जाएगा। तो ये चंद एक ज़रूरी बातें थी। एक और बात ये है कि जो आप फ़ी जमा करवाएंगे 1500 रुपये, वो आप सिर्फ़ और सिर्फ UBL की ब्रांच में जमा करवाएंगे, यानी कि आप, और दूसरी बात यह है कि आप किसी और ब्रांच में भी नहीं जमा करवा सकते और UBL की ऐप से भी जमा नहीं करवा सकते। आपका जो चलान www.gcu.edu.pk से जब आप रजिस्टर करेंगे, जो चलान आपका जनरेट होगा उसी को ही आपने प्रिंट लेके सबमिट करवाना होगा, यानी आप ऑनलाइन जो फ़ी है वो जमा नहीं करवा सकते। तीसरी बात ये है जो कि काफ़ी अहम भी है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हार्ड कॉपी में यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको, यानी कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म ना हो जाए। आपका एंट्री टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी भेजने होंगे। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ही आपके दौड़ेंगे, यानी कोई भी हार्ड कापी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। और 1-2 सजेशंस इंटरव्यू के हवाले से भी मैं देता जाऊँ, वो ये हैं कि इंटरव्यू में वो कोई आपसे डाटा साइंस वगैरह के बारे में नहीं पूछेंगे, या फिर ये नहीं पूछेंगे कि एलन मस्क की कितनी तनख्वाह है और वो कैसे कैसे काम करता है, बल्कि वो आपसे चंद एक सिंपल से सवाल पूछेंगे, आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे। दूसरा ये कि आपके फैमिली का
जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मतलब कि आपकी फ़ी वगैरह ये तो नहीं है कि कल को कोलैप्स कर जाएंगे। तीसरी बात ये है कि आप GCU में क्यों आना चाहते हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है, और इस खासकर इस सब्जेक्ट में क्यों आना चाहते हैं, और आगे फ्यूचर में आप किस तरह चलेंगे, और आपने मैट्रिक में क्या कुछ तीर मारे हैं और इंटरमीडिएट में। इस तरह का शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। BS के एडमिशन्स के लिए कोई इतना मुश्किल एंट्री टेस्ट नहीं होता, ना ही कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू होता है। तो आपने इसको एक बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना। और अगर किसी भी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान भर में किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है या कोई भी आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, PIF हो, एहसास हो, HEC नीड बेस हो, HEC ओपन मेरिट हो, तो इसके अलावा और कुछ जो डोनर्स ऑर्गेनाइजेशंस आपको स्कॉलरशिप देती हैं उनमें किसी में भी आपने अप्लाई किया है और उसके रेलेवेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इसी यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अशरवान को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।